नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। कांवड़ यात्रा शुरू होने में 170 घंटे से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन यूपी में जबरदस्त सियासत जारी है। नेम प्लेट के फसाद में अब आतंकवादियों का राग घुसाया जा चुका है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर ढाबे की असली पहचान सामने होनी चाहिए। बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है, सवाल पूछ रही है कि अपनी पहचान छिपाने के पीछे असली मंशा क्या है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और मुस्लिम पक्ष इससे भड़के हुए हैं, किसी से पहचान पूछने को आतंकी करतूत बताने लगे हैं। इन सबके बीच मुजफ्फरनगर के ढाबा कांड में नया खुलासा हुआ है। खुद को गोपाल बताने वाला शख्स तजम्मुल निकला है। ये वही ढाबा कर्मचारी है जिसने आरोप लगाया कि उसकी पहचान पता लगाने के लिए उसकी पैंट उतरवाई गई। अगला खुलासा जो हुआ वो ये कि होटल मालिक पंडित सनव्वर निकला है। किसने क्या झूठ कहा, किसने कितना सच छिपाया, ये सब सामने आ चुका है। पहले आपको सुनवाते हैं ढाबा कर्मचारी गोपाल का पुराना बयान जो उसने गोपाल बनकर दिया। उसके बाद आपको इसी की जुबानी इसकी सच्चाई भी सुनवाऊंगी। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। गोपाल जी, आधार कार्ड दिखाएंगे अपना? आधार कार्ड खोया देखो। मोबाइल में है? मोबाइल सब टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था ना भैया उसमें। गोपाल पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखो गोपाली। आगे कोई सरनेम तो होगा कुछ? नहीं, पूरा नाम मेरा गोपाली जी। क्या जी? आज दिन मेरा दिमाग खराब होता इस टाइम। अरे मेरा दिमाग खराब हो, बीमार चल रहा। आप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे गोपाल लिखा हो? नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम है? देखो मैं गोपाली नाम है, सुरेश मेरा बाप का नाम है। तो आपने सुना तजम्मुल नाम का ये शख्स कैसे खुद की गलत पहचान बता रहा है, अपने और अपने पिता का नाम हिंदू बता रहा है, कैसे सच छिपा रहा है और कैसे कहानी बना रहा है। अब आपको सुनाते हैं आखिर सच क्या है। जब सब कुछ एक्सपोज हो गया तो खुद तजम्मुल ने सच कबूला। किसकी साजिश थी ये भी बता दिया। अब सुनिए खुद तजम्मुल की जुबानी इस मामले की सच्चाई क्या है। पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने ना, होटल वाले ना। होटल वालों जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहाँ पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहाँ पे? इनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है। गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कुआ, जबरदस्ती मेरा नाम रखा देखो। जबरदस्ती जी। जब उस दिन ये पूरा मामला हुआ, जब वो लोग वहां पर आए ढाबे की चेकिंग करने के लिए, तो आपने भी अपना नाम गोपाल बताया, तो आपने तब सच क्यों नहीं बताया? कुआ का उन्होंने होटल वालों ने नाम दे रखा था ना। लोगों ये बताइए नाम। तो कितने टाइम से ये नाम रखा हुआ था? ये भी रखा था 1.5 महीना। तो आपने सुना, पूरा खेल सनव्वर का था। जानबूझकर तजम्मुल को गोपाल बनाया गया, हाथ में कड़ा पहनाया गया, हर किसी के सामने हिंदू नाम और हिंदू पहचान बताने को कहा गया। अब सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। सवाल यह कि कांवड़ियों को अंधेरे में रखने की वजह क्या है। सवाल यह कि किसी को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, मुफ्ती वजाहत कासमी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ हैं अमीक जामई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमीक जामई साहब, गोपाल का तजम्मुल निकलना सामान्य है या कोई साजिश? देखिए, सबसे पहले तो हमने जब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी थी, ये बहुत ही पावन अवसर होता है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लोग, जहाँ से जब ये पूरा रूट चार्ट बनता है और हज़ारों लोग, हमारे भाई और बड़े बड़े पिता के समान जो लोग हैं, वो आस्था के इस लंबे सफ़र में, इबादत के लिए भगवान की, उसमें एक लंबा सफ़र करते हैं। हमने कहा था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि जिस तरह से मक्का मुअज़्ज़मा में जब लोग जाते हैं, हाजी जाते हैं, तो सरकार इंतज़ाम करती है सऊदिया की, उनका खाने का पीने का सारा जो इंतज़ाम है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि बहुत ही शाकाहारी, वैष्णव, पैक्ड फूड योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए इंतज़ाम करें, कि ताकि जो लोग 100-100 किलोमीटर दूर चल रहे हैं उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात देखिए ये है कि ये जो दुकानें हैं, ये जो शॉप्स हैं, हमेशा से प्यार से, मोहब्बत से ये हमारा त्यौहार
कोई भी त्यौहार उत्तर प्रदेश में हो, हमेशा वो मनाया जाता रहा है। पिछली बार आपको प्राची याद होगा, आप तो बहुत सीजन जर्नलिस्ट हो, हमने बचपन से कांवड़ यात्राएं देखी हैं कि इनकी कोशिश ये होती कि किस तरह से दंगे प्लान किए जाएं। ये तो आप कहिए कि एक बहुत ही भला ब्यूरोक्रेट कप्तान था जिसने पिछली बार दंगा होने से उसने रोक दिया था। और हमेशा ये जो मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, हाईवे पे सिर्फ कांवड़ नहीं, लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं, वाराणसी तक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बरेली जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो खाने में बहुत डाइवर्सिटी है। तो बोर्ड तो आपने 2 साल पहले ही लगवा दिया। अब सवाल ये है कि जहाँ पे लिखा हुआ है वैष्णो फूड, लोग वैष्णो फूड खाने जाते हैं। क्यों नहीं सरकार ऐसा करती कि योगी आदित्यनाथ जी, अभी आपको सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा के दंगे करवाने हैं, प्लांट करवाने हैं, उसकी फसल आपको खानी है। और ये बेचारे हमारे किसान मजदूर के बैकवर्ड, लेकिन अमित जमाई जी, आपने सरकार को सलाह दे दी, आपने ढाबा क्यों चलाया जाता है आपने ये बता दिया, कांवड़ यात्रा का कितना महत्व है आपने ये भी बता दिया, कांवड़ यात्रा की क्या खूबसूरती है आपने ये भी बता दिया। मेरा प्रश्न रह गया लेकिन तमाम बातों में अमित जमाई जी, मैं फिर दोहराती हूँ आपके सामने, गोपाल का तजम्मुल निकलना सामान्य बात है या कोई साजिश? देखिए, हमारी निगाह में जो मेहनतकश मजदूर है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है। सीधे सीधे ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए जो मेहनतकश लोग हैं उनको चिन्हित करना, सीधी सी बात प्राची जानते क्या है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ये जानना चाहती है कि जो बावर्चिया है वो दलित तो नहीं है, वो शूद्र तो नहीं है, वो बैकवर्ड तो नहीं है, मुसलमान तो बहाना है। मुसलमान तो शबील लगा के पानी खड़ा हो जाता है। आप जाइए तो देखिए, मुसलमान फूल वर्षा करता है हमारे कावड़ियों के ऊपर। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है, दंगे फसाद का उत्तर प्रदेश नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी तजम्मुल निकलना आपको इतना सामान्य क्यों लग रहा हुआ है इस त्योहारों? मैंने देखिए 2 बयान आपको सुनवाए थे, कल तक यही तजम्मुल अपने आप को गोपाल बता रहा था। अब किसी ने तो उसको समझाया होगा ना, कोई तो उसको ये बता रहा होगा ना कि जब आपसे आपका आधार कार्ड पूछा जाए तो आप कह देना खो गया, कोई मोबाइल के बारे में पूछे तो कह देना टूट गया, कोई गायत्री मंत्र आपसे कहने के लिए बोले तो आप बोल देना कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये सामान्य लगता है आपको? प्राची, मेरे मैक्सिमम हिंदू दोस्त मुझको ढूंढते हुए लखनऊ में कबाब, कोरमा, कीमा, पाया खाने आते हैं। आप समझ रही हैं, मेरी परवरिश के दोस्त तो ऐसे हैं। एक तजम्मुल गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवान, लेकिन अमित जमाई जी वो जानते हैं ना कि आपका नाम अमित जमाई बनाई हुई है। अगर कांवड़ियों से आपको जरा सा लगाव है, अरे पैक फूड उनको बंटवाइए, हिंदू दोस्त पैक फूड बंटवाइए। आपके हिंदू दोस्त आपके पास खाना खाने आते हैं या आपके हिंदू दोस्त जायका लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो अमित जमाई जी के पास आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अमित जमाई जी अपने हिंदू दोस्तों को कोई और नाम बता देते हैं। नाम के आगे अमित जमाई लिखा हुआ है ना, अभी देखिए नेम प्लेट चल रही है मेरे टेलीविजन पर ही। प्राची, मैं आपको बताऊं मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों हजार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो। तो कांवड़ियों का, मुसलमानों का मुद्दा छेड़ देना, लॉ एंड ऑर्डर में रोज ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, फेक इनकाउंटर चल रहा है, वो मुद्दा ना बने, कांवड़ियों का मुद्दा छेड़ दो। मुसलमानों को निशाना बनाना है, मुख्य ये जानना है कि कहीं रसोईया। जी अच्छा, चले देखिए, मैं आपसे हर सवाल का जवाब बड़ा पॉइंटेड जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे आप जवाब दे नहीं रहे हैं सर। आज आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं फिर चलिए आप ही की बात से एक और सवाल आपके सामने रख देती हूँ। आप कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करना है, उनका नाम जानना, उनकी पहचान उजागर करना, कैसे? क्या अमित जमाई जी, ये आपका और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं नाम देखकर अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी भी ढाबे पर, किसी भी रेस्टोरेंट पर जाकर रुकूं और वहां खाना खाऊं? और खासकर जो कांवड़िए हैं वो अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए जहां उनका मन कर रहा है वहां जाकर वो खाना खाएं। क्या ये अधिकार नहीं है उनका? नहीं, बेशक, बिल्कुल, जहां वैष्णो लिखा है आप जाके खाइए वहां पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्राची, शायद आप भी ऐसा करती होंगी, मैं भी ऐसा करता हूं। मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं नहीं देखता हूं कि रसोईया दलित है, अनुसूचित वर्ग है, पटेल है, यादव है, मुसलमान है, मैं नहीं देखता हूं। सर, वैष्णव ढाबे में काम करने वाला अगर गोपाल तजम्मुल निकलता है तो सवाल खड़े होते हैं। मुसलमान खिदमत वैष्णव ढाबे का संचालन करने वाला सनव्वर जब तजम्मुल का नाम गोपाल रख देता है तो सवाल खड़े होते हैं।
और यही तो जानना चाहते हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए, सिंपल सी बात अमित अब जमी आप जी, क्या करेंगे? क्या ये मेरा और मैं आपका आपसे अधिकार पूछना- नहीं है, मैं या आपसे- ये कांवड़ियों का अधिकार नहीं है देखिए- कि वो जिस रास्ते से देखिए गुजर रहे प्राची, हैं, जहां पूरा- पर खाना खाना चाहते हैं, देखिए- उसका असली देखिए- नाम उनको देखिए- पता हो? प्राची देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, आप इस देश में राम, रहीम, रसखान और राही मासूम रजा का क्या करना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। राही मासूम रजा नहीं होते तो महाभारत रामायण की कहानियां आज हमारे घरों घरों में ये नहीं तो होती। और भी ज्यादा अच्छा हो तो जाएगा हमारा ना। जो मिली जुली सर संस्कृति प्लीज है, तय तहजीब है, करने लेन-देन दीजिए, है। कांवड़ियों आप क्या को ये करना तय चाहते करने हैं? दीजिए ना कि वो समाज अमन के यहाँ तोड़ना चाहते खाएंगे हैं या आप। अब्दुल के यहाँ खाएंगे, लेकिन कम से कम सही सही नाम तो बताएं अमन अब्दुल अपना। अगर अब्दुल अमन बन जाएगा तो फिर नहीं, सवाल तो खड़े नाम होंगे तो ना। नहीं, सबको मालूम होता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी ढाबे पे जाएंगे, वेज नॉनवेज साफ लिखा होता है। तो जहां नॉनवेज लिखा वहां मत जाइए। किसने बोला कि आप गोश्त वाली दुकान पे जाइए आप? ठीक है सर, इस और वैष्णव आपको ढाबे अगर में गोपाल जो दलित है वो रसोइयों से तजम्मुल दिक्कत निकला है यहाँ तो कुछ उस पे नहीं ये भी लिखा लिखिए हुआ ना। है। सवाल नहीं, ये नहीं, है, नहीं। अरे आप सवाल सुनिए, का आप जवाब नहीं आया अभी तक कि सामान्य वैष्णव नहीं है, ढाबे साजिश है। पे- फिर बताइए, नहीं, फिर नहीं। मैं आपके सवालों का जवाब शिवम त्यागी नहीं जी नहीं से नहीं लेती नहीं 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 हाँ। नहीं प्राची प्राची हाँ, बोलिए। प्राची मेरी बात सुनो। बोले, बोले सर। वैष्णव ढाबे पे जो रसोइया है, अगर दलित रसोइया है तो कांवड़ के लोग कैसे दलित के हाथ से खाना खा सकते हैं? अगर पिछड़ा शूद्र रसोइया है तो कैसे खा सकते हैं? प्राची ये भी तय करना पड़ेगा। आप मुसलमान दलित क्यों पर अकेले? पहुंच गए, पिछड़े पर पहुंच गए, शूद्र क्यों पर अकेले पहुंच गए, मुसलमान? लेकिन तजम्मुल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अमित जमाई जी। क्यों दिक्कत नहीं भाई? ये है, तजम्मुल भी अरे शूद्र के हाथों, मुझे बताएं ना, शूद्र को तजम्मुल को के गोपाल हाथों- क्यों बनना पड़ा? अरे और सुनिए कल तो, तक वो ताल ठोक कर क्यों कह रहा अरे- था मेरा नाम तो गोपाल अरे है, मैं मेरे आपसे पिता पूछ का रहा नाम हूं, सुरेश है। मेहनत कश आदमी को पहचान छिपानी पड़ती है क्या अमित जमाई जी? मैं कह रहा हूं आप कि मैं मेहनत करते कभी- हैं, बाकी लोग मेहनत करते हैं, मैं तो क्या कभी- अपनी नाम छिपा कर मैं बैठे आपको हैं क्या? प्राची मैं दोबारा कह रहा हूं, हाँ प्राची मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं हूं या वारिस पठान भाई है, हाँ मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैंने आज तक बावर्चिया पता नहीं किया है चलिए ठीक, शिवम कि वो त्यागी जी। हिंदू है, दलित है, मुसलमान है। ठीक। इतना विशाल हृदय वाला मैं हिंदू, सवाल का जवाब उसको लेती क्या हूं। होता जा रहा है? शिवम त्यागी जी, एक छोटा क्या सा बना सवाल रहे हो आपसे आप लोग पूछूंगी, उसको? उम्मीद करूंगी कि आप भी मुझे पॉइंटेड जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में या इस प्रदेश को कौन चलाता है? सरकार चलाती है, कानून व्यवस्था चलाती है, या कुछ और? कानून व्यवस्था और सरकार। तो फिर ये लोग कौन हैं जो ढाबे पर जा रहे हैं और पहचान उजागर कर रहे हैं? ये काम किसका है? सरकार का है या उन लोगों का है जो ढाबे पर जा जाकर ये चेक कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? सरकार का। तो फेल हो गई यहाँ सरकार। मैं मानता हूं कि तरीका गलत है, लेकिन विषय बहुत साफ है। ये तो एक तो बार बार जो है दलित 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 कहा जा रहा है। पिछले साल जो है 5 करोड़ कावड़िए आए थे। आमिर जमाई जरा बताना उसमें से कितने दलित थे? कुछ है आंकड़ा वगैरह आपके पास? विपक्ष में आप तो भाई काफी पढ़ते लिखते हैं। 90%। कितने? 90%। हाँ, 90%। तो वो 90% के साथ 10% जो आगे वाले हैं, वो अगड़े हैं, वो सारे मिलकर खा रहे होंगे खाना। उनमें तो कभी कोई दलित और पिछड़े की बात नहीं हुई। मैं तो कहता हूं धर्म ध्वजा उठाने वाले पिछड़े अल्पसंख्यक अगले सब हैं भाई, लेकिन पता नहीं आपको इसमें दलित दलित फंसाने की आवश्यकता। दलित विषय नहीं है। जब दलित और अगड़े और पिछड़े और ब्राह्मण ठाकुर बनिया दलित सब साथ में चल रहे हैं, ये पीडीए नहीं है भाई, ये धार्मिक कार्यक्रम है। और अब मैं आता हूं आगे। इन्होंने कहा कि मैं सालों साल से खाना खा रहा हूं, मैंने आज तक बावर्ची का नाम नहीं पूछा। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मुझे बताना जरा कि मैं जब आप अपने पवित्र पावन हज पर जाते हैं, वहां शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? मैं आवाज आनी बंद हो गई क्या? अरे दुबई में तो यार अरे लगा सकता हूं कि नहीं? मैं दुबई की बात दुबई नहीं कर में रहा तो हूं, पूरे क्योंकि गुजरात मेरा भी का धार्मिक नाम विषय लगा है, हुआ है। आपका भी धार्मिक विषय है। पूरा लगा हुआ है। मैं शिवम सूप कॉर्नर अरे लगा सकता हूं कमाल क्या? है। आपके आपके सऊदीया में आपकी लगा यात्रा हुआ के है, दौरान सऊदीया मैं में शिवम लगा सूप कॉर्नर लगा सकता हूं लगा क्या? हुआ है। झूठ बोल रहे हैं, ये मुंह के मुंह पे ही झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक हाँ, लगाओ, मैं पत्रकार चलो वहां खुलवा पर देता हूं। अपनी मैं पहचान खुलवा बदल देता कर, हूं, अब सुनिए सऊदीया जरा में बीच में चिल्लाना नहीं है, एक तो झूठे बहुत हो आप। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार, विदेशी पत्रकार, अपना धर्म छुपाकर वहां पर आपकी पावन जमीन पर, दुनिया की पावन जमीन पर पहुंच गया था। उसके ऊपर न जाने क्या क्या कार्रवाई हुई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मैं नहीं लगा सकता वहां पर शिवम सूप कॉर्नर जब आप जो है हज करने जा रहे हो, मुझे लगाना भी नहीं है, मैं सम्मान करता हूं आपका। लेकिन जब मैं अपने धर्म का कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे भाषण मत दीजिए, ये हो जाता तो वैसे हो जाता, तो ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता। अरे कमाल बात है, प्रॉब्लम चोर की है। मैं कह रहा हूं आमिर जमाई है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं लगा सकते दुकान। आप जब 5 करोड़ कावड़िया वहां से अपनी धर्म की आस्था के विषय को लेकर आगे जा रहा है, बिल्कुल दुकान लगाइए।
मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि बस अपना नाम लगा दो ऊपर, ताकि मेरे लिए सुविधा रहे। अब ये मेरी सिर्फ रीति का विषय होता तो मैं मान लेता कि सिर्फ रीति रिवाज है। नहीं भाई, ये एक तपस्या है। आदमी को साफ शुद्ध रहना पड़ता है, आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आदमी को सुबह उठकर स्नान करके सारी चीजें करनी पड़ती है। वो अपनी धार्मिक आस्था को लेकर 200 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा है, 100 लीटर जल लेकर वो आदमी जो है अपने धर्म को मानते हुए, अपने भगवान को मानते हुए आगे बढ़ रहा है। अब कोई आमिक जो है अमन बना हुआ बैठा हुआ है और वो कहता है नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है जी, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम नहीं कर रहे भाई, आमिक कर रहा है हिंदू मुस्लिम, आप उसको नहीं अपना करना नाम लगा चाहते। के साफ अच्छा साफ लिख दे। शिवम त्यागी जी, आप नहीं करना चाहते, आपने भी कांवड़ का महत्व बता दिया, आपने भी विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन मेरा सवाल वही है सर, मूल प्रश्न है मेरा कि जब सरकार अच्छी नीयत के साथ ये कर रही है और अगर कांवड़ियों की शुद्धता को देखते हुए ये कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि आप इसे ठीक से लागू करवाएं। अब कोई भी जाएगा किसी भी ढाबे पर जाकर कोई गुंडागर्दी करने लगेगा, और कोई भी उठकर जाएगा उत्तर प्रदेश में और किसी भी ढाबे पर जाकर कोई ये चेक करने लगेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो सरकार कहाँ है फिर? प्रशासन कहाँ है आपका? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल तरीका गलत हो सकता है लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ है। इंडिया टीवी के सड़क के बाहर 2 सर एजेंडे से सरकार नहीं चला करती ना, मैं तो तरीके कह से रहा हूं, उत्तर प्रदेश चलेगा। नहीं मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, स्टैंड क्लियर है। आप जड़ को पकड़िए ना, जड़ आपके इस स्टैंड से अमीर को अमन बनने की आवश्यकता क्या? आपके इस स्टैंड से उन लोगों को क्या बल नहीं मिल रहा जो इस बलबूते पर गुंडाई कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम किसी को गुंडागर्दी नहीं अमित जी, करेंगे। देखिए हाँ। हम किसी को गुंडागर्दी ना करने देंगे ना परमिट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसकी रूट कॉज है उस रूट कॉज को भी स्वीकार करके, लेकिन स्वीकार करके एक बार कह दिया जाए। मुजफ्फरनगर में इस ढाबे पर जो हुआ है उसे क्या कहिएगा? यहाँ प्रशासन का फेलियर है कि नहीं? अगर आपने कोई कानून बनाया और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ नाम लिख दिया जाए, तो ये जिम्मेदारी आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आपकी सरकार की है ना। यशवीर महाराज कौन होते हैं? हम उसको इंश्योर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर ये जो तजम्मुल है ये गोपाल न बनता तो ये कैसे कीजिएगा ना? मामला इतना संगीन है, मामला इतना संगीन है और आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? चलिए बताइए। अगर गोपाल न बनता तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होनी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, नहीं अगर तजम्मुल गोपाल बन भी गया तो क्या यशवीर महाराज को ये अधिकार है कि वो जाएंगे किसी ढाबे में और वो करेंगे जो देखिए तस्वीरों में दिख रहा है? वक्तव्य में ही कह दिया बिल्कुल गलत। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, नहीं तो इस गलत को सही कैसे कीजिएगा? बिल्कुल ठीक करेंगे हम, लेकिन क्योंकि वो जो रूट कॉज है वो ठीक हो जाए तो अपने आप ही विषय नहीं रहेगा ना। तजम्मुल क्यों नहीं रह सकता भाई? उसको गोपाल रूट कॉज को आप ठीक करेंगे ना, सरकार ठीक करेगी, यशवीर महाराज को ठीक नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के काम कर रहा है, पहले प्रथम दृष्टा उसी को पकड़ा जाना चाहिए। और एक और चीज मुझे बताइए, अब आप मुझे एक चीज बताइए, पकड़ा गया क्या? नहीं बिल्कुल क्या कार्रवाई? तजम्मुल पर जो है इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के ढाबे पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने जो लोग गुंडाई कर रहे थे आपने उनको नोटिस दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो भाई कानून का राज है ना। मैं तो देखती हूँ कि एक दिन में बुलडोजर पहुंच जाया करते हैं, एक दिन में पुलिस पहुंच जाया करती है, और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो कांपते हैं ना कानून व्यवस्था से। तो कहां है यशवीर महाराज? तो तजम्मुल कांप नहीं रहा? तजम्मुल को कांपना नहीं चाहिए। तो तजम्मुल अपराधी है, यशवीर महाराज को क्लीन चिट लेकिन यशवीर महाराज की भी जिम्मेदारी है। परंतु मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, रूट कॉज आप मुझे एक चीज बताइए, रूट कॉज को आप ठीक करेंगे? 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रही हैं। अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बोलने दीजिए, चाहे आप 5 मिनट बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। लेकिन रूट कॉज को ठीक करने की जिम्मेदारी शिवम त्यागी जी आपकी सरकार की है, यशवीर महाराज की नहीं है। अब मैं बोल दूं? हाँ बोले। 2006 में कानून बना इनके समय में, 2006 में FSSAI का कानून बना। उसके तहत हर किसी व्यक्ति को अपनी दुकान का नाम, अपना नाम, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर वहां पर लगाना होता है। उसी को लागू करते हुए 2024 में हमने ही अप्लाई किया। इससे भी पहले तमाम तरह की जो है यात्राएं होती रही, कावड़ यात्राएं होती रही, लेकिन बावजूद उसके जब पिछले कुछ समय से काफी सारे खानों में मिलावट और न जाने क्या क्या आया, तो हमने बोला कि शुद्धता मेंटेन रहनी चाहिए। ये हमारी सरकार है जिसने काम किया। लेकिन इस तरह की स्थितियां अगर अपनी तरफ से ही अपने आप ही खुद आगे आकर निपटाई जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एग्जांपल किसी का गलत आपका सही कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा कि किसी का? अरे वो अगर गलत हैं तो यशवीर महाराज जा रहे हैं अगर चेक करने के लिए, तो वो भी गलत है। मैंने कब कहा? और फिर कहां है आपका प्रशासन मुजफ्फरनगर का? कहां है सरकार आपकी? मैंने कब कहा कि गलत नहीं है? मैंने तो पहले ही कह दिया। कार्रवाई बताइए ना क्या की? मैंने तो कहा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन तरीका गलत है। लेकिन जो कर रहे हैं उनको देखने की आवश्यकता है। आप मुझे एक चीज बताइए, इतना जो है इनकी यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम से लेकर ताजियों पर तमाम को हिंदू आपको इस तरीके से करता हुआ दिखाई देता है क्या? नाम बदलकर शिवम तो नहीं जा रहा। सलमान बनकर और वहां पर खड़े होकर इस तरह की चीजें अपने आप ही मत करो, उठेगी ना इशू। वारिस पठान जी, हिंदू मुस्लिम हो इसलिए रहा है क्योंकि वो लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक, मैं रूट कॉज पर ही आ रही हूँ। वारिस पठान जी, आप ही मुझे समझा दीजिए, ये गोपाल का तजम्मुल निकलना क्या बता रहा है? या तजम्मुल को गोपाल क्यों बनना पड़ा? पहचान छुपानी क्यों जरूरी लगती है ढाबों पर काम करने वाले लोगों को? प्राची जी, आप मुझे अगर अनइंटरप्टेड 3 मिनट देंगी तो बोलने में मज़ा आएगा। आपके दर्शक जो सुनना चाहते हैं उनको भी अच्छा लगेगा।
बात नंबर एक तो ये, संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। कावड़ियों को अधिकार है वो अपनी यात्रा निकाले, वारिस पठान को अधिकार है अपनी यात्रा निकाले, अपना मुहर्रम का जुलूस निकाले, अपना त्यौहार बनाए। अब ये कावड़ी जो यात्रा निकाल रहे, पहली बार तो नहीं निकाल रहे, 11 साल पहले भी निकालते थे, बरसों से निकली जा रही है। मगर ये 11 साल में इतना क्या बदली हो गया, इतनी नफरत कैसा फैल गई, इतनी गुंडागिर्दी कैसा बढ़ गई? क्योंकि इनके बीजेपी का समर्थन, इनको आप जाओ हम देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कोई इस तरह का नेम प्लेट नहीं लगाता या इस तरह का काम करता है तो पुलिस है, प्रशासन है, वो एक्शन लेगा। आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? किसने आपको अधिकार दिया कि आप वहां जाओ, आप उसका आधार कार्ड पूछो, अगर आधार कार्ड से आप संतुष्ट नहीं हो, अच्छा, उसको लोग मतलब तरीका गलत है, बात ठीक है, आप ये कह रहे हैं। किसने अधिकार दिया आपको? आप क्यों सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक तरीका गलत है, बात ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं। बात नंबर दो, प्राची जी देखो, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, देखो मैं किसी के बीच में नहीं बोला प्राची जी ने, पर कोई बात नहीं, मैं विक्टिम कार्ड नहीं, आप स्टूडियो में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बीच में बोलेंगे तो आप बोलिए, नहीं बोलते। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, मतलब वारिस जी का कहना है कि ये जो किया वो ठीक है, तरीका गलत है। अरे ये सब दे सुनो, एक भी चीज दे, सुनो, चुप बैठो। अरे बोलिए, चुप बैठो, जल्दी बोलिए, क्या हो गया भाई? बीपी क्यों हाई हो गया? बोले बोले बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा चैनल पे बैठ के। नाम बदल बदल के शुक्र है यहाँ पर नाम ठीक ठाक रखा, वरना यहाँ ना बदल देते। तुम्हें ताकत नहीं है चुप कराने की। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप खेलो, इधर आके टीम पे नहीं बैठेगा। चलो निकलो यहाँ से। इंतजार करिए, कहाँ निकलो? बोले वारिस, कहाँ निकले वारिस पठान? शिवम त्यागी जी, अब इसे वारिस पठान वर्सेस शिवम त्यागी नहीं बनाना है ना मुझे इस डिबेट को। वारिस पठान वर्सेस शिवम त्यागी कैसे थोड़ा सा शांत रहिए, फिर मुझे ऑडियो डाउन करानी होगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी वारिस जी। दिमाग नहीं खराब करना। बोले वारिस जी, बोले। क्या हो गया भाई? सर आगे निकलते हैं, धावे में हिस्सा इतना नाराज हो रहे हैं। बात नंबर क्या है शिवम जी, तरीका ठीक नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करता। बोले वारिस जी, बोले। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता। यहाँ पर बात एक इम्पोर्टेंट मुद्दे की ये भी है, प्राची जी कुछ महीनों पहले, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, पहलगाम के ऊपर हमला कर दिया, दरिंदगी की हद कर दी। आतंकवादी आए, उन्होंने वहां पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को उनके बीवी बच्चों के सामने मजहब की बुनियाद पर, पैंट उतार के देखने की बुनियाद पर उसको मार दिया। हमने पूरे देश ने उनका खंडन किया। एक अपना पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन गया विश्व के अंदर, वहां जाके बताया कि पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए हमारे भारत देश में अराजकता, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। सब हमने बोल दिया। अब सोचो अगर कोई वहां ये सवाल कर ले अभी, अरे वारिस भाई आपका डेलीगेशन तुम्हें बोला, लेकिन आपके खुद के देश में इस तरह का कांड कर रहे हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? तो मैं क्या जवाब दूंगा अपराधी? क्यों मेरे भारत देश का नाम विश्व में जाके खराब कर रहे हो तुम लोग? सवाल यह है मेरा। कायदा कानून है ना, अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस प्रशासन को जाके कंप्लेंट करो। अब नाम की बात आ गई, भारत को सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ घोषित किया गया है। अब सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर कौन है पता है प्राची जी आपको? और किस किस नाम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये भी जरा आपके सामने, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। रखिए। कुछ चुनिंदा लोगों के नाम बताऊंगा आपको। बोले। अल कबीर एक्सपोर्ट सबसे हाईएस्ट है, उसके ओनर है सबरवाल ब्रदर्स। अरेबियन एक्सपोर्ट सुनील कपूर। फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स मदन अबोड। पीएमएल इंडस्ट्रीज बिंद्रा। ऐसे तो लाइन है। तो इनके खिलाफ कब आधार कार्ड जाके चेक करोगे, कब लेकिन देखोगी? बदली करके इस तरह का काम लेकिन वारिस जी, अगर वारिस पठान नाम बदल करके व्यवसाय चलाया तो गलती, और ये गलती करे तो कुछ नहीं। अभी आपने एक लिस्ट पढ़ी वारिस जी, रुके ना, अभी आपने एक लिस्ट पढ़ी और आपने मुझे बीफ कारोबारियों की दुकानों के नाम या उनके व्यापार का नाम आपने मुझे बताया और साथ में उसके ओनर का नाम भी बताया। यही तो अंतर है ना वारिस पठान जी, यही तो चाह रहे हैं। वहां पर नाम आपको साफ साफ पता है, लेकिन यहाँ वैष्णो ढाबे को कौन चला रहा है ये पता करना क्या ग्राहक का हक नहीं है? क्या कावड़ियों का हक नहीं है? नहीं, नाम पता है ना। हाँ। प्रशासन क्या करेगा फिर? एक काम करो प्राची जी, कोर्ट पुलिस प्रशासन सब बंद कर दो, सबके अधिकार छीन लो, पूरे अधिकार दे दो कावड़ियों को। जाओ यात्रा निकालो, एक एक के घर में घुस के एड्रेस पूछो, दुकान में जाके एड्रेस पूछो। अच्छा, फिर ये मकान में एड्रेस पूछो। अच्छा, कोई अधिकार नहीं है किसी को वारिस पठान के आधार कार्ड चेक करने का। अरे वारिस पठान जी नहीं है अधिकार। वारिस पठान जी सुनिए, अब ना आपकी बात से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, आप इसको दूर करें। रुकिए सर, वारिस पठान जी, कावड़िए या कोई और, यानी प्रशासन से इतर, सरकार से इतर, किसी की पहचान पूछेगा, किसी भी ढाबे में जाएगा, गलत है।
वारिस पठान जी बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूं और इसी का जवाब मैं शिवम त्यागी जी से जान रही थी, लेकिन मेरे प्रश्न का अगला हिस्सा यह है कि क्या पहचान छिपाना सही है? क्या वारिस पठान जी इसका समर्थन करते हैं? क्या तजम्मुल का गोपाल बनना सही है? पहचान छुपाना नहीं, देखिए, पहचान छुपाना किसी को भी, ना फैसल को शंकर बनना जरूरी है, ना शंकर को फैसल बना के काम करना जरूरी है। तो इसीलिए तो गाइडलाइंस आई है। अब गाइडलाइंस का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, उसको सरकार उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी, उसका रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, हर चीज के ऊपर उसके ऊपर सजा हो जाएगी, मगर सरकार देगी, कायदा कानून से देश चलेगा। बड़ी बात है ना वारिस जी। अब शिवम जी आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या होगा? वारिस पठान जी, यानी वारिस पठान जी, सरकार का जो फैसला है, मारो, सरकार का जो फैसला है नेम प्लेट वाला, वो सही है, वारिस पठान जी उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तरीके पर आपत्ति है ना आपको भी? सवाल उनसे मुझसे, वारिस जी से बोले। वारिस जी, गुंडागर्दी पे आपत्ति है, बस नहीं गुंडागर्दी चलेगा। हाँ, सरकार अभी के भी जाके फैसले पर स्कैनर नहीं है के ना? ऊपर उसका नाम निकाल रहे, स्कैनर से चेक कर रहे, सब सर, किया जा रहा है। सरकार ये किसने सरकार के अधिकार दे फैसले पर दिया? नहीं है। वारिस जी, बीजेपी ने छोटा बोला सा जाओ सवाल है, जिंदा सब फिर आगे तुम्हारे बढ़ रही साथ हूँ, खड़े, फिर आगे फैलाओ बढ़ रही नफरत, हूँ। पोलराइज करो, वारिस जी, मुसलमानों को गालियां दो। वारिस जी, सरकार के फैसले पर कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नेम प्लेट होनी चाहिए ना, पहचान होनी चाहिए ना उजागर? ये सरकार का फैसला नहीं है, कोर्ट की गाइडलाइंस है। अच्छा चलिए, कोर्ट की कोर्ट की गाइडलाइन। गाइडलाइन सरकार नहीं मान रही है। अच्छा दिक्कत सर, यहाँ है, कोर्ट की प्राची जी, अपने आप को गाइडलाइंस- करेक्ट करो, थोड़ा सेंटेंस अरे मैंने proper कर दिया frame करो। करेक्ट, आपने मुझसे सरकार करेक्ट ने कराया, कोर्ट मैंने ने करेक्ट कर guidelines दिया है। बिल्कुल आपके सामने करेक्ट कर दिया। कोर्ट की गाइडलाइंस आप बता दीजिए, पहचान बताना, नेम प्लेट पर सही बात लिखना Very good, सही है कि very गलत good, है? वेरी गुड। सही है ना ये? अरे भाई, अगर कोई लिखा है, गलत लिखा है, गलत नाम से काम चला रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तहकीकात करे प्रशासन, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो। सीधा मगर जवाब नहीं जिन्होंने दे रहे जाके ये सही या किया, गलत बताइए ना, उतार के सही दिखा है दिया, या आपके गलत चैनल पे है? दिखाया, सही है या गलत उसको है ये अंदर ले बताना। गए, तार से मैं मारा, साजिद जी तार आपके से। पास आ रही उसने बोला, हूँ, मैं आ रही हूँ साजिद जी आपके पास। इंटरव्यू शिवम करने त्यागी वाले को 3 और बोला, मेहमान, उसके बाद सुनिए उसके बाद आऊंगी, सबसे रिबेटल का मौका दूंगी। बड़ी बात आपको सुनना, 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक। आप ही के चैनल पे दिखाया प्राची जी इंटरव्यू में, उसको तार से मारा नंगा करके, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया अरे मैं पुलिस तो ने? इस पर उसके सवाल घर पे पूछ ही कब रही हूँ, बुलडोजर मैं चलेगा तो इस पर बताओ? सवाल कब पूछ ही रही हूँ। बुलडोजर अब देखिए जाएंगे? शिवम अगर त्यागी जी, सिर्फ मुसलमान 10 कोई सेकंड करता दूंगी मैं तो आपको। बुलडोजर चलेगा, ये तो कह रहे हैं घर वारिस जाता। पठान जी, भाई इनको तरीके पर दिक्कत है, कोर्ट की गाइडलाइंस पर नहीं है। भाई आप बताइए पहचान, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, तरीका, उसकी मारा आड़ में लोग गलत तार करते से हैं। मारा, तार से। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चीज कहना चैनल चाहता पे हूं। बैठ इन्होंने कर कहा- उस छोटा सा व्यक्ति जवाब ने दीजिए। हाँ, कहा, इन्होंने कहा अल कबीर जो है तार वो से जिन लोगों ने मारा, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। बीच में मत चलाइए ना। इन्होंने कहा साफ कि अल बात है कबीर ना। सबरवाल ने बनाया, बिंद्रा ने बनाया, उसने इंसाफ बनाया। होगा। अरे इस देश में मोहम्मद यूसुफ दिलीप कुमार बन के सम्मान कमा गए, किसी ने मना नहीं किया, और प्यार किया लोगों ने उनको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं हाईवे पे जाऊं, 365 मुस्लिम होटल्स हैं जो हिंदुओं के नाम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? दिक्कत है धार्मिक में, दिक्कत है धार्मिक में। अरे सबरवाल ब्रदर, शिवम त्यागी, बिंद्रा, राज ठाकुर, ये एक चीज बताइए, आपके यहाँ पर सूप कॉर्नर खोल सकते हैं क्या? आपके यहाँ पर सूप कॉर्नर खोल सकते हैं कि नहीं? मैं आपके धर्म का सम्मान कर सकता हूँ, मैं आपके धर्म का। अब बड़ा बीच में बोल रहे हैं, जब तक बड़ा, अब बड़ा बीच में बोल रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। बताइए ना, सवाल का जवाब दो भाई, इधर उधर भागो मत, इधर उधर भागिए मत लावारिसों की तरह। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि शिवम त्यागी सूप कॉर्नर खोल सकता है क्या? जब आप अपने हज के लिए जाते हैं, भाषण दे रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी, इस बात का जवाब दीजिए। बिजनेस करना और धार्मिक मान्यताओं को मानना दो अलग चीजें हैं। मौलाना मिक्स मत साजिद करिए, थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। रशीदी जी, अनपढ़ों की तरह कुछ भी रशीदी कहते जी, रहते एक हैं। सेकंड रुक जाइए शिवम त्यागी जी प्लीज। आप बताइए रशीदी अरे मैं पूरा जी, पढ़ ये के आया, पहचान कुछ नहीं उजागर पढ़ के करना आया। सांप्रदायिक कैसे है? शिवम सूप कॉर्नर खोल सकता है कि नहीं? रुक जाइए शिवम त्यागी बताइए, जी, रुक जाइए। हज के रास्ते मैंने पे आपको सूप रिबेटल कॉर्नर का खोल सकता मौका हूं कि दिया नहीं? था, खोल लेकिन के आए ना, इसका मतलब बताइए। नहीं है कि आप लोग बताइए। फिर डिबेट को उसी अरे तो दिशा में लेकर खोलेगा, जाएं जहां वारिस तार से पठान और शिवम मारेंगे। त्यागी बोले, बाकी खोलो मेरे ना, मेहमान चुप खोलने के लिए रहे। allow दोनों की करो। ऑडियो डाउन करिए। बोलिए साजिद जी, साजिद जी पहचान बताने में दिक्कत क्या है? बोले साजिद जी। प्राची जी, जी। मैं 25 मिनट से आपकी डिबेट सुन रहा हूं, और 25 मिनट में कम से कम 25 बार आपने कह दिया कि नाम छुपाकर तजम्मुल ने कारोबार किया। क्या आपको पता है इस ढाबे का मालिक कौन है? इस ढाबे की मालिक है दीक्षा शर्मा, उस ढाबे का मैनेजर है धर्मेंद्र शर्मा, उस ढाबे का दूसरा मैनेजर है सुनील शर्मा। तजम्मुल तो मालिक है ही नहीं उसका। तजम्मुल तो वहां बर्तन धोने वाला है, तजम्मुल तो वहां साफ सफाई के काम में लगने वाला आदमी है। तो तजम्मुल ने कहा नाम छुपाकर कारोबार कर लिया? भाई मैंने कहा आपसे कि क्यों तजम्मुल मुसलमानों मालिक को है? आप अपने चैनल पे बदनाम कर नहीं, रहे हैं? मैंने आपसे कहा या अपने किसी क्यों भी बिला वजह की वक्तव्य में बातें मैंने फैलाना कहा कि चाहते हैं तजम्मुल देश में? मालिक है?
क्या आपको पता नहीं चला इस बात नहीं, का क्या अभी आपको तक पता नहीं चला? कि उस आपने नहीं होटल की सुना? मालिक दीक्षा शर्मा सुनिए है? मौलाना जी, रुकिए प्लीज, रुकिए आप। जानबूझकर उस बर्तन धोने वाले मुसलमान को पकड़कर आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम क्या करना मैंने चाहते कहा? हैं? क्या आपको इस चीज का एहसास क्या नहीं मैंने है? एक बार भी कहा? एक तो बात है ना, क्यों प्रश्न नफरत आप लोगों फैला के रहे कान देश में तक भाई? जाते नहीं है जब मैं पूछती हूँ, दिक्कत ये है। ऐसी कौन सी अपनी बात मजबूरी है आप कहिएगा लोगों की? और बोलते रहिएगा, क्योंकि अपना ही नैरेटिव ऐसी चिपकाना कौन सी है। मजबूरी है? पहले बताइए, कि आपको हिंदू मुसलमान पहले करना है, आप हिंदू ये मुसलमान बताइए करना है। आपकी क्या मजबूरी और है अभी शिवम कि त्यागी तजम्मुल बात को कर रहे गोपाल थे बनना पड़ा? कि मैं क्या मक्का मदीना में चलिए, जाकर आप जोश तक कॉर्नर मेरा लगा सवाल सकता नहीं हूं। पहुंच पा रहा है सर। मैं सवाल फिर से पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन झूठ झूठ मत बताइए। यहाँ एक बार भी अपने शो में मैंने नहीं कहा कि तजम्मुल ही इस ढाबे का मालिक है, लेकिन तजम्मुल ने ही ये बताया कि सनव्वर ने उसका नाम चेंज किया है। सनव्वर कौन है पता करते रहिए आप। तिवारी जी, आप दीजिए इस बात का जवाब जो वारिस पठान जी कह रहे थे। पहचान बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान पूछने के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है, दिक्कत उस पर है। किसने दिया अधिकार कि आप जगह जगह जाएंगे और आप जाकर खुद पुलिस बन जाएंगे, खुद प्रशासन बन जाएंगे? देखो प्राची, मैं उदयपुर से जयपुर आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा लगभग 60 से 70% ढाबे ऐसे थे जिनमें वृंदावन, अयोध्या, रामो कृष्ण ये दो, और 5-7 में तो बाद में मुझे पता चला यहाँ तो 50% से ऊपर जो ढाबे हैं इन्हीं लोगों के हैं। 5-7 में तो खुद गया था। तो पहली एक बात मुझे कोई उत्तर दे कि जिनको राम पर श्रद्धा नहीं है, कृष्ण पर श्रद्धा नहीं है, शिव पर श्रद्धा नहीं है, अयोध्या में श्रद्धा नहीं है, वृंदावन में श्रद्धा नहीं है, अगर इनको श्रद्धा नहीं है तो ढाबे को नाम क्यों रख रहे हैं ये? पहली बात तो यही सारी बात है। दूसरी बात, अभी बात आ रही थी कि ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहा रशीदी साहब, कोई बदनाम नहीं कर रहा। आप स्वयं बदनाम हो रहे हैं। आपके काम ऐसे होंगे तो बदनाम आप होंगे ही होंगे। अभी 5-6 साल तक पहले अरे तक भाई, ये दीक्षा देश में शर्मा किसी है को इसके नहीं होटल पता की था मालिक। कि फल में भी थूका जाता है। इस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं है। देखो अरे रशीद साहब, इस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं अभी है। 5-6 साल पहले तक सुनिए इस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं है। सुनिए 5-6 साल पहले दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं है। 5-6 साल पहले लाइसेंस जो है, अरे सुनिए, आपको शायद कोई कंफ्यूजन थी। मैंने तो अपने दर्शकों को बिल्कुल सच सच बताया। एक सेकंड रुक जाइए तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। साजिद जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए, मैं बता देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। दोनों की आवाज डाउन रखिएगा। साजिद जी, अब सुनिए, एक बार भी मैंने नहीं बताया है कि तजम्मुल इस ढाबे का मालिक है। मैंने ये बताया है कि तजम्मुल गोपाल क्यों बना और उसे गोपाल किसने बनाया। तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप जानकारी दुरुस्त करिए और इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए कि तजम्मुल गोपाल क्यों बना और उसे किसने सिखाया कि आपसे जब आधार कार्ड पूछे तो आप कहिएगा कि खो गया, जब आपसे आपके मोबाइल के बारे में पूछे तो आप कहिएगा टूट गया, और जब आपसे गायत्री मंत्र पूछा जाए तो आप कहिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। इस पर गौर करिए थोड़ा। दीक्षा शर्मा है उस ढाबे की मालिक, मैं कह रही हूँ, लेकिन उसे गोपाल बनाया सनव्वर ने। इस पर गौर करिए साजिद जी कि ये झूठ का नैरेटिव यहाँ नहीं चलेगा। प्लीज अब आवाज डाउन बोलें। विजय शंकर तिवारी, आप झूठ मत फैलाइए, देश में नफरत मत फैलाइए। आपके कहने से नहीं होगा ना। नफरत तो ये है कि सनव्वर तजम्मुल को गोपाल बना देता है और उस पर साजिद जी को बोलने में दिक्कत होती है। ये है नफरत। आवाज डाउन रखिए तिवारी जी, आप बोलिए फटाफट। नफरत तो आप स्वयं फैला रहे हैं, सारा देश जानता है। कार्रवाई करवाएंगे? नफरत कौन फैला रहा है सारा देश जानता है। दीक्षा शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? 5-6 साल पहले दीक्षा शर्मा को आवाज डाउन करिए मौलाना साजिद रशीद जी, बोलने देंगे? और यशवीर, अरे सुनिए भाई, बोलिए तिवारी जी, बोलिए। सुन लीजिए 5-6 साल पहले तक प्राची जी किसी को भी नहीं पता था कि सब्जियों में कोई थूकता है और बनी हुई सब्जियों को पेशाब करता है या थूक लगा करके मालिश होती है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन ये सोशल मीडिया ने ऐसा उकेरा इनको कि ये चुपके से भी और अगल से भी बगल से भी थूकते हैं। पेशाब करते हुए दिखाई पड़ा, वो भी अहमद था, वो भी खान थे। आखिर इनको बदनाम किसने किया भाई? इनको बदनाम किसी ने नहीं किया ना। आपने उनके लिए क्या किया? आप उनको कभी आपने कहा जो ढाबे में रामकृष्ण का नाम लगा, उनके खिलाफ अभी तक हिंदू समाज ने कोई इस प्रकार का काम नहीं किया जो अशोभनीय है। मैं आपको ये कहता हूं, अभी जाकर के उनको बोलिए अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है अयोध्या नाम पर, वृंदावन नाम पर,
कृष्ण नाम पर, राम नाम पर अगर श्रद्धा नहीं है तो तुरंत अपने नाम के साथ दुकानें लगवाइए। नहीं विजय शंकर ये करना चाहिए। विजय शंकर ये करने के बजाय आप कहते हैं बदनाम किया जा रहा है। विजय शंकर तिवारी जी, किसी बदनाम आप वीडियो स्वयं के हो रहे हैं। आधार पर या किसी वीडियो के आधार पर, किसी कानून के आधार पर अगर पहचान उजागर करनी है तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये किसने अधिकार दे दिया यशवीर महाराज को कि वो जाकर गुंडागर्दी करेंगे? एक बात पे आपकी सुई अटक गई है। हाँ। अरे शिवम प्राची, एक जगह आपकी सुई अटक गई है। शिवम जी ने पहली बात में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कोई कर रहा है वो गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कह दिया ना, वो बात वही खत्म हो गई थी। सर कहने से बात खत्म हो जाती तो मैं प्रश्न करती नहीं ना। ये बड़ा आसान है विजय शंकर तिवारी जी, आपने जो कह दिया वो मान लूं और बाकी लोग जो कहते हैं मैं उस पर आकर डिबेट करूं, ऐसे नहीं होता ना सर। प्राची नहीं, शिवम ने कहा, अरे सर आप लोगों की इन्हीं बातों पर ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? शिवम जी ने कहीं उस मना ढाबे किया पर क्या? जाकर गुंडागर्दी हुई कि नहीं मैं हुई? कह रहा हूँ शिवम ने कहीं मना किया क्या? सर मैं तो कह ही नहीं रही मना किया है, मैं तो कह रही हूँ सरकार ने क्या कार्रवाई की कि ये ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? 5 नहीं 10 लोगों को जाना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी जिम्मेदारी किसकी है कि गलत को सही किया जाए? और ये नहीं बात ठीक है कि आपने एक बार में कह दिया गलत है तो अब मैं इस पर डिबेट ही ना करूं। गलत पर क्या कार्रवाई हुई ये बताओ ना मुझे। चलिए आप ही बता दीजिए, यशवीर महाराज के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप डिबेट करिए, बोलिए यशवीर महाराज के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप बिल्कुल डिबेट करिए, पुलिस वाले अपना काम करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए यशवीर महाराज पर, ये बताइए ना। आप मेरे से पूछ रही है भैया, आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए विजय शंकर तिवारी जी बताइए, ये सवाल नहीं पहुंच पाते आप लोगों के पास। अच्छा मेरे नहीं उनको प्राची उनको फांसी 25 बार फांसी देनी चाहिए और 400 साल की सजा होनी चाहिए। ठीक, यही सुनना चाह रही थी आप? मैं नहीं सुनना चाह रही थी। कानून को तय करने दीजिए ना कि क्या है। अगर मैं नहीं सुनना चाह रही थी सर, मैं ये नहीं सुनना चाह रही थी। ऐसा क्या है कि यशवीर महाराज ने जो कहा मैं उस पर सवाल पूछती हूँ तो आप लोग बड़ा भड़कने लगते हैं। भाई तजम्मुल गोपाल कैसे बना? जब ये प्रश्न जायज है तो यशवीर महाराज ने अपने आप को कानून कैसे समझ लिया? मेरा ये प्रश्न भी जायज है। मैं जवाब दे दूं? हाँ बोले तिवारी जी जल्दी मैं जवाब दे दूं? मैं आ रही हूँ अमित जमाई जी। फिर प्राची देखो ऐसा है, सुनिए प्राची एक बात देखिए, हमारे यहाँ आप देखिए इतने सारी जगह पुलिस जाती है, पुलिस पर पत्थरबाजी होती है, उन पर गोलीबाजी होती है, पुलिस वाले घायल भी होते हैं। वो कौन से मोहल्ले हैं भाई और कहाँ होता है, ये आपको ध्यान में आता है ना? यहाँ तो अगर संविधानगत कुछ होता है तो स्वयं पूरे संविधान उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं गली मोहल्ले धर्म के आधार पर बांटती नहीं हूँ, गलत को गलत नहीं कहूंगी। वजाहत कासमी जी, ये पहचान को सांप्रदायिक कहा जाए क्या? फिर आ रही हूँ अमित जमाई जी, फौरन आप ही के पास आऊंगे, आप ही रिपेटल कीजिएगा। कासमी जी बोले नहीं एक बार भी। वजाहत कासमी जी, ये पहचान पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वैसे मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, आ रही हूँ मैं फिर। साजिद जी, प्राची अच्छा है, तक होगी। आपका बहुत शुक्रिया। आपको 35 मिनट में ये पता चला कि मैं बैठा हूँ डिबेट में, और अगर अच्छा है अगर आप मेरा वक्त भी किसी और को दे दें तो मेहरबानी आपकी भी होगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी। बोले सर। और अगर सुनना चाहती है तो फिर नॉन स्टॉप सुन लीजिएगा। बिल्कुल सर, नॉन स्टॉप सुनूंगी। हाँ मैं लेने को तैयार हूँ वक्त। देखिए मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ। आपने जो शुरू में तजम्मुल गोपाल का इंटरव्यू चलाया है उसी में से कुछ क्वेश्चंस आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं सबसे कर रही हैं। हम असली चीज़ की तरफ नहीं डिबेट में आ रहे हैं। डिबेट की दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि तजम्मुल गोपाल बना, जब पिछले साल कावड़ का मौका था उससे पिछले साल था। हमेशा ये बात कई साल से आ रही है कि हमें नाम को जाहिर कर देना चाहिए। जब मुसलमान अपने आप को दूसरों से ज़्यादा भारतीय बताने में लगा है तो उसको नाम छिपाने में क्या मज़ा आ रहा है, मुझे समझ से बाहर है ये बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक मुसलमान हूँ। प्राची जी, अगर मुझे कोई हरभजन सिंह कलीम का बोर्ड लगा करके और मुझे चिकन खिला दे वो हलाल ना हो तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मैं क्यों खाऊंगा उस चिकन को? मैं तो उसके खिलाफ जो है वो हंगामा करूंगा, शोर करूंगा। तो मैं समझता हूं कि कावड़, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कावड़ एक इबादत है, शिव यात्रा है और उसके अपने डिसिप्लिन है, अपने उसूल है, अपना एक अनुशासन है उनका। तो मेरा ख्याल तो ये है कि वो तजम्मुल हो या गोपाल हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस यात्रा का एहतराम, सम्मान और डिसिप्लिन का पालन करते हुए
अपने नाम को जाहिर करते हुए तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो मेरी मर्जी है कि मुझे हलाल खाना है कि झटका खाना है कि दाल खानी है। अच्छा, मुझे प्राची जी एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब मुझे अच्छा खाना खाना होता है, दाल मखनी खानी होती है, तो मैं हरभजन सिंह के होटल पर नहीं जाता हूँ। मुझे मालूम है कि पंजाबी ढाबा दाल अच्छी बनाता है, मुझे मालूम है करीम होटल कोरमा अच्छा। यानी सबने अपनी पहचान बताई है, तो मुझे उस पहचान में कोई दिक्कत नहीं है जाने में, ना दाल खाने में है ना मुर्गा खाने में। ये पहचान कौन छुपा रहा है, कौन उससे छिपवा रहा है, ये इतनी बड़ी साजिश है कि वो एक इंसान जो मेहनत करके इबादत की तरफ आया है, कई सौ किलोमीटर की यात्राएं पैदल कर रहा है, वजन उठा रहा है और पूरी आस्था के साथ वो अपने काम को कर रहा है, आप उसकी आस्था में खलल डाल रहे हो। भाई एक मुसलमान, प्राची जी ईमानदारी की बात क्यों नहीं करते मेरे ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कि एक मुसलमान वैष्णो को क्या जानता है कि वैष्णो खाना बनाने के क्या उसूल हैं, वैष्णो खाना खाने के क्या उसूल हैं। खालिस बाहर बोर्ड लगाने से वैष्णो भोजनालय ये वैष्णो नहीं हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में पिछली बार भी ये गड़बड़ हुई, कई ढाबे इसी तरह के निकले। सर कासमी जी, आप ही फिर मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि तजम्मुल को गोपाल बनाया मैंने गया। बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। ये तजम्मुल को गोपाल क्यों बनना पड़ा, क्यों बना, क्या वजह समझ में आती है आपको? मैं बता मैं कह रहा हूँ, मैं देखिए मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं क्लियर बात करता हूँ। तजम्मुल से गोपाल हो सकता है कि वो मेहनत मजदूरी की या रोजी रोटी की मजबूरी में बन गया हो, लेकिन बनाने वाला जो सरोवर है ये उसकी साजिश है, सब ये साजिश करता है। वरना उसको वहां रामकिशन और वहां राहुल भी मिल जाता काम करने के लिए, वो क्यों तजम्मुल ही को गोपाल बना, वहां असली गोपाल भी उसको मिल जाता काम करने के लिए। और डिबेट के दो पहलू हैं, दोनों पर आप सवाल पूछ रही हैं, दोनों पर मैं देख रहा हूं कि दोनों तरह के पैनलिस्ट अपने अपने जवाब देने से कतरा रहे। भाई यशवीर जी पर कार्रवाई हो, इसके लिए शुभम त्यागी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए तिवारी साहब क्यों बात नहीं कर रहे। वहां एसएसपी जो है, वहां डीएम जो है, वो चूड़ियां पहनने के लिए है क्या, या वहां प्रशासन चूड़ियां पहनने के लिए है क्या, या यशवीर साहब को अथॉरिटी है क्या होटल चेक करने की। तजम्मुल गोपाल बना, उस पर भी कार्रवाई हो, सरोवर पर भी कार्रवाई हो, और जितने ऐसे भोजनालय जो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ यशवीर पर भी कार्रवाई हो, या तो फिर सरकार यशवीर को वहां का डीएम लगा दे या एसएसपी लगा दे। बिल्कुल सर, ये तीन पक्ष हैं इस पूरे के पूरे घटना के, और पहला पक्ष है सनव्वर, दूसरा पक्ष है तजम्मुल जो गोपाल नाम से काम कर रहा था, और तीसरा पक्ष है यशवीर महाराज का। ये तीनों ही इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं और तीनों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए साजिद जी का फोन कट गया था, अगर उनके पास नहीं जाऊंगी तो वो बेवजह नाराज हो जाएंगे। साजिद जी को एक सेकंड में आप दीजिएगा, बोले साजिद जी बोले, आपका फोन कट गया था, मैं क्लियर कर देती हूँ। ये बड़ा चल रहा है, मैं बबल लगा के चलाती हूँ ताकि आप लोग इल्जाम ना लगा सकें। ये तजम्मुल ही बता रहा है कि सनव्वर ने उसको गोपाल बनाया था, पढ़ लीजिएगा, बोले अब। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा है, ये सबको दिख रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। बोले साजिद सनव्वर पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। तजम्मुल ने सुनिए तजम्मुल ने यह भी कहा है कि दीक्षा शर्मा ने मुझे कहा है, कोई अनीता करके लेडी है उसने मुझे कहा है, होटल मालिकों ने मेरे ऊपर दबाव डाला है। सनव्वर तो होटल मालिक नहीं है, होटल मालिक तो दीक्षा है, फूड लाइसेंस उसी के नाम से है, वहां सब कुछ उसी के नाम से चल रहा है, दीक्षा शर्मा के नाम से, उसका मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा है। तो सवाल यह है कि तजम्मुल जो बेचारा बर्तन धोने वाला है उसको लेकर उसकी पिटाई करना सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, उसकी पैंट खोलकर देखिए, ये जो तरीका है, और वो सिर्फ होटल मालिकों की वजह से हुआ है, तो होटल मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पर कार्रवाई दीक्षा शर्मा आपको सुनाई पड़ गई, जो मेरे सर सुनिए, दीक्षा शर्मा आपको सुनाई पड़ गई जिसका नाम तजम्मुल ने कहीं नहीं लिया। आपकी मुसलमानों पर चली गई। अनीता का नाम आपको सुनाई पड़ गया जो नाम तजम्मुल ने कहीं नहीं लिया, लेकिन तजम्मुल ने सनव्वर का नाम लिया। ये साजिद जी को नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको सुनाई देगा। साजिद जी वो सीधे कह रहा है कि सनव्वर ने उसका नाम बदला, उसे कड़ा पहनाया गया, ये नहीं दिखाई देगा कई चैनलों पे बाइट और मैं कह रही हूँ गलत होता है, नाम बदला किसी ने भी बदला, वो गलत है। साजिद भाई वो बता रहा है कि साजिद जी मुझे सनव्वर ने कहा है, वो सब गलत है, वो बता रहा है। इंडिया टीवी पर उसका इंटरव्यू चलाया अभी। अमित जमी जी बोलिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अमित जमी जी, पहचान पर इतना बवाल क्यों है? देखो प्राची, देखिए प्राची, सीधे कैसे इस प्यारे खूबसूरत त्योहार को, धार्मिक त्योहार को सांप्रदायिक बनाया जाए, दंगे में पलटा जाए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। साजिद रशीदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो उसका मालिक है गुनाहगार तो वो भी हुआ। गुनाहगार जब मालिक जानता है कि उसका धर्म क्या है, अगर उसने बदला है तो गलत बदला है,
लेकिन मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है हमारे वीएसपी के जो प्रवक्ता हैं भाई ने बताया नहीं। दूसरी एक छोटी बात मैं और कहना चाहता हूं, ये हमारे बीजेपी और शिवम त्यागी, विजय शंकर तिवारी, ये आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। ये कहां पे थूक मसाज होता है हमने आज तक मालिश हमने सुना नहीं है कि थूक मालिश कहां पे होती है। अब ये मुफ्ती हमारे वजाहत कासमी साहब अगर मान लीजिए कि कहीं हमारे कांवड़ यात्रा में नाश्ता कराना चाहें, पूड़ी खिलाना चाहें, तो क्या आप इनका पैजामा उतार लोगे? ये तो आरएसएस से हैं, पैजामा उतार के चेक करेंगे? इसका मैं मुखालफत करता हूँ, ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी इसकी मुखालफत करती है। देखिए सर, बस एक सवाल का जवाब रह गया, पहचान बताई जानी चाहिए कि नहीं बताई जानी चाहिए, हाँ कि ना? वो नहीं पहचान बताने में बताएंगे, दिक्कत वो है? नहीं बताएंगे। ये पहचान अपनी भी नहीं बताएंगे और दूसरों को बताने भी नहीं देंगे। हाँ, जो मालिक है, अरे जब आप भारतीय हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं अमीर भाई, तो पहचान बताने में क्या हर्ज है? आप तो शोर मचा रहे हो कि हम सबसे बड़े भारतीय हैं और भारतीय होने में हम दूसरों से आगे हैं। अच्छा चले, पहचान बताओ भाई। अच्छा रुक जाइए, कासमी जी और अमित जमई जी, और देखिए वजाहत ना, कासमी के लिए गाइडलाइन बता दीजिए। आज दिक्कत ये हो रही है अमित जमई जी, सवाल कुछ और अगर पूछ लूं, जवाब कुछ और नाश्ता करना चाहें, कांवड़ अरे यात्रा में ढाबा मालिक या जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है, जिसने तजम्मुल का नाम गोपाल रखा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहचान उजागर करने में क्या दिक्कत है, ये प्रश्न था मेरा अमित जी। फिर कोशिश करूंगी। अब शिवम त्यागी जी, 3 पहलू हैं, तीनों पहलू पर क्या बराबरी से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तीनों पहलू गौर से सुनना। सबसे पहले तो ये कहा अमीक जमाई ने कि शिवम त्यागी या विजय शंकर तिवारी को या फिर इनके धार्मिक लोगों को या धार्मिक जलसे में अगर कोई मुसलमान पानी पिलाने लगेगा तो क्या पैंट उतार दोगे? क्या कार्रवाई की जाए? वैष्णो देवी से लेकर हर एक मंदिर में मुसलमान जाते हैं सम्मान के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, और हम कहीं नहीं जा सकते। तो हमें भाषण मत दीजिए। नंबर एक प्लीज बीच में नहीं, प्लीज भाषण मत दीजिए हमें। दोनों के आवाज। हम कितने सहनशील हैं हमें मत बताइए। अब दूसरे पहलू पर आता हूं, अब दूसरे पहलू पर चिल्लाइए मत, ये बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, पीछे से बैठ के लगातार बोलना शुरू कर दिया। सड़क पर एक व्यक्ति जो है कल मेरी बाइक को मारकर चला गया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। मैंने जाते ही सबसे पहले क्या कहा पकड़ने वाले को, तेरी गलती है, तूने पकड़ क्यों लिया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अरे कमाल बात हो गई। पुलिस ने महाराज यशवीर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, 3 दिन में कहा है आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, बताइए क्यों पकड़ा, बताइए क्यों पकड़ा। प्रथम दृष्टा पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। अब तीसरे पहलू पर आते हैं, जो तजम्मुल है वो तो बैठकर इंटरव्यू दे रहा है इंडिया टीवी पे, पकड़ा तो वो भी नहीं गया। टेक्निकली तो अगर मैं बात करूं तो 153 है, 295 है, 415, 416, 419, 499, 500 सेक्शन के तहत उसको अब तक 3 साल की मैक्सिमम जेल के लिए चला जाना चाहिए था ट्रायल पर, नहीं गया ना भाई। कमाल बात हो गई। बाइक को मारकर कोई भाग रहा था, उसको पकड़, जिसने उसको पकड़ा कह रहे नहीं यही चोर है जी, पहले इसको पकड़ो, ये तो इसका काम नहीं है, ये तो कानून व्यवस्था का काम है। इस उदाहरण से मैं चलूं, नहीं पकड़ा। शिवम त्यागी जी, अगर इस उदाहरण से मैं चलूं तो फिर कहिए कि पुलिस वहां काम नहीं करेगी, वहां का डीएम काम नहीं करेगा, यशवीर महाराज जैसे लोग हैं उनको हमने जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि उसने पकड़ा है, क्योंकि उसने पकड़ा है तो वही पकड़ेगा। नहीं, उसको मैंने क्या कहा, 3 दिन के लिए उसको ऑलरेडी नोटिस देकर बुला लिया गया है। इंडिया टीवी के बाहर कोई मेरी बाइक को मारकर भागेगा, कोई दूसरे आदमी ने पकड़ लिया मदद के तौर पर, तो उसको फांसी लटका दो। अरे शिवम गलत बात होगी, मैं तो कह रहा हूं उसकी भी जांच हो रही है। ये मदद का तरीका है। अच्छा चलिए, आप ये बाइक का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या मारपीट करेगा वो? मारपीट का उदाहरण, मारपीट का उदाहरण देंगे आप? यशवीर महाराज को ये ताकत कहां से मिली कि वो एक, रुकिए प्लीज शिवम त्यागी जी, सुनिए पहले शिवम त्यागी जी, यशवीर महाराज को ये ताकत कहां से मिल रही है कि वो एक ढाबे में घुसकर भीड़ के साथ जाएंगे और वहां एक शख्स को पकड़ेंगे, टारगेट करेंगे, कमरे में लेकर जाएंगे? ये ताकत कहां से मिल रही है? मैंने कहा उसको कि यशवीर महाराज सही है। ताकत कहां से मिल रही है? यशवीर महाराज सही है। ताकत कहां से मिल रही है? ने कहा नहीं, डीएमएसएसपी ने कहा ताकत नहीं मिल रही। अगर ताकत मिल रही होती तो नोटिस नहीं जाता उसको। नोटिस गया, इसका मतलब सरकार उससे, पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। नोटिस दे दिया, आपका काम खत्म। जो कर रहा है प्रॉब्लम वहां है, नोटिस दे दिया, आपका काम खत्म। नहीं, नोटिस देकर बुलाया गया है कि आइए इन्वेस्टिगेशन कराइए, बताइए जरा क्यों गए वहां पर। गलत नहीं, उसको सही नहीं माना है और बिल्कुल नहीं कहा है कि वो पाक साफ है, और बिल्कुल नहीं कहा उसका अधिकार है। लेकिन मुजफ्फरनगर का प्रशासन फेल है। लेकिन आपका महाराज नहीं, लेकिन यशवीर महाराज को ढाल मत बनाइए तजम्मुल को बचाने के लिए। नहीं, कोई नहीं बचा रहा है। बचा रहे हैं, अरे कोई नहीं बचा रहा। तजम्मुल गलत है,
कर एक आदमी भाग गया, उसको किसी आवाज ने पकड़ लिया तो उसी का महाराज भी गलत है। तूने कैसे पकड़ा चोर? अरे शिवम त्यागी जी, चोर है भाई, शिवम पकड़ने वाला त्यागी नहीं। जी, शिवम त्यागी जी, शिवम अरे त्यागी वो जी, बर्तन मदद धोने करने वाला का भी एक बेचारा तरीका फांसी होता है ना। चढ़ा ये दीजिए कौन सी मदद है कि आप बर्तन धोने जाइएगा वाले- नहीं, और आप खुद ही बर्तन कानून धोने बन वाले को जाइएगा, आप जाइएगा, आप खुद ही कानून बन जाइएगा। रिचा जी ने कहा कि तुम ऐसे नहीं तजम्मुल होता से है गोपाल बन शिवम गए तो त्यागी बन जी, जाओ। ऐसे नहीं होता मैं है, साजिद रशीदी को ऐसे कहने नहीं लगा होता है। शिवम बन जाओ तो बन जाओगे क्या? शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, नहीं, पहले आप सबकी 2 साल सबकी के ऑडियो डाउन दूध पीछे रखिएगा। में बच्चे हो नहीं क्या? शिवम त्यागी जी, बन जाओगे। अगर कोई साजिद मदद रशीदी करने नहीं गया है तो वो भाई। मदद करेगा, वो मारपीट नहीं करेगा। शिवम मैं तो त्यागी कह रहा हूं, अगर वो जी, ये गलत जो नहीं उदाहरण होता आप दे रहे हैं, आपका नोटिस उदाहरण ही क्यों गलत जाता है। उसको? उसने क्या जाकर पकड़कर पुलिस मैंने को तो दिया कहा ही था? नहीं, नहीं ना, उसने मारपीट की। मुझे फिर ये ढाल गलत है, ये ढाल बना ये रहा है, गलत है, ये ढाल बना रहा ये गलत है। ये ढाल बना रहा है, तजम्मुल गलत ये है ढाल तो बना रहा है। यशवीर मैंने तो कहा महाराज ही भी नहीं गलत सही है, ये भी कहिए मुझे आप। तो मैं कह रहा हूं कि वारिस गलत पठान है, बिल्कुल है। आप कह रहे हैं वो गलत है। अरे हाँ है, तभी तो नोटिस मैंने गया कहा है। आपने कार्रवाई क्या की? आप सरकार कमाल से की- फांसी चढ़ा कमाल दे। की बात यह है, नहीं, नहीं, कमाल जो की बात main यह है, culprit है वो तो इंडियन सरकार टीवी की पर इंटरव्यू जिम्मेदारी दे पर रहा है। सवाल जो main पूछूं, culprit है वो तो इंडियन सरकार टीवी की पर इंटरव्यू दे जिम्मेदारी रहा है, पर वो भी तो सवाल जेल में नहीं पूछूं, है। प्रशासन पर सवाल वो भी तो पूछूं, जेल- पुलिस पर सवाल किसने पूछूं, कहा नहीं है? तो शिवम त्यागी जी इंडिया टीवी समेत तमाम बिल्कुल उदाहरण दे नहीं, देंगे, मैं इंडिया लेकिन टीवी को नहीं कह सरकार रहा की हूं। मैं जिम्मेदारी सीधा- पर जवाब नहीं मैं सिर्फ देंगे। एक ही चीज कह रहा हूं। दिक्कत यह है बहुत सीधी बात आपको है। आई वॉश करना आता है, बिल्कुल नहीं। आपको जिम्मेदारी की टोपी शिफ्ट आवश्यकता ही करना नहीं। आता है, ये नहीं, मत नहीं, करिए। यहाँ पर वारिस पठान पकड़ने जी, वाला गलत है, चोर गलत नहीं वारिस है, ये पठान जी, पहली बार दोनों हो रहा है गलत है, हिंदुस्तान के इतिहास में। दोनों गलत विजय है, जी, दोनों गलत है। मैंने तो कहा दोनों गलत है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं दोनों गलत कार्रवाई है। दोनों पर मैंने होनी डिबेट चाहिए, के लेकिन पहले आपने सेंटेंस नहीं में की, बिना लाग लपेट के लेकिन कहा कि आपने गलत है। कार्रवाई नहीं की और ऐसे मैं तो लोगों कह को रहा हूं, ताकत किसने कौन कहा दे रहा है, कार्रवाई इसका नहीं की? जवाब आपने नहीं नोटिस दिया। दिया गया है। बोलिए वारिस पठान जी, जी बोलिए। वारिस पठान जी। प्राची जी, सबसे पहले तो आपका आज बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी रीति से आज पत्रकारिता की और बराबर से बीजेपी को घेरा और सर हम हमेशा करते हैं, आपको कभी कभी दिखती है, हम हमेशा करते हैं। अच्छा किया, बताया इनको अरेस्ट करने की बात बताए, बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, आज अच्छा किया, अच्छा किया। अभी शिवम त्यागी भाग जाएंगे, देखो मैं सवाल का यही जवाब खड़ा दूंगा हूं तो अभी को भी कुर्सी छोड़ के भागेंगे, अरे माइक यही निकाल के खड़ा हूं आरोप आपके से सामने, दिखाएंगे, किसको- क्योंकि क्या आपने लावारिस बीजेपी का समझ आज लिया पूरा क्या? चिट्टा पट्टा खोल शिवम दिया त्यागी नाम है कि मेरा। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है, इनको नफरत फैलाना है, इनको अरेस्ट किसी को खाली मुसलमान को ही करना है। अब नहीं, वो सुनो अरेस्ट नहीं असली है। बात, ढाबे की मालकिन दीक्षा शर्मा मेन गिल्टी है, जिसने तजम्मुल को गोपाल बनने पर मजबूर किया और वो गोपाल बनाया तो उसको जाकर ये इनके गुंडों ने नंगा करके तार से मारा। तो ये मालकिन और जिन्होंने तार से मारा नंगा करके, सबके ऊपर केस होना चाहिए, नोटिस से नहीं होगा। और सबके घर में बुलडोजर कब चलेगा, तारीख बताओ। मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता, अब इनके खिलाफ कब चलेगा? तजम्मुल है तो कहां चला? बेवकूफ बनाएंगे। नहीं, कहां अभी चला भी तजम्मुल मिनट में पर जाके स्कैनर के ऊपर से कहां चला बुलडोजर के नाम बताइए? चेक कर रहे हैं कि विजिलेंट किसने दिया इनको अधिकार। लेकिन वारिस क्या पठान जी, पुलिस देखिए काम दीक्षा चलेगी, शर्मा का जिक्र क्या अभी प्रशासन काम मौलाना करेगा, साजिद रशीदी या जी कोई ने गुंडा किया, लोग तो जाके ऐसा काम करेंगे? आपने भी उसे मुसलमानों सेफगार्ड के को तौर पर परेशान इस्तेमाल करेंगे कर लिया। देश में। आपने ठीक से सुना नहीं, तजव्वुर जो कह रहा है मैं फिर बता देती हूँ। जो तजम्मुल ने कहा है वो ये कहा कि पंडित जी ने कहा मुझसे नाम बदलने के लिए। अब हमारे रिपोर्टर ने ये पूछा कि पंडित जी कौन है, अरे बहुत आप सारे इधर पंडित डिबेट जी करा रहे हो, होते उधर मीडिया में हैं। तो चल रहा है। उसने कहा प्राची जी, आप डिबेट में एंकरिंग कर रहे हो, मीडिया में वीडियो चल रहा है, आप जरा बराबर आज देखना तो जाके, सर सारा तो फिर आप आके आपके वापस सारे बोलोगे, हाँ, मैं एग्जाम्पल गलत मेरे थी। डिबेट और मेरे चैनल के इर्द आप आगे गिर्द ही बोलना घूम रहे पड़ेगा हैं। आपको। आज तो आप लोगों के सारे एग्जाम्पल मेरे डिबेट और मेरे चैनल मैं के इर्द आपको गिर्द ही बता घूम रहा रहे। हूं। तिवारी जी, यहाँ कार्रवाई की मांग सब कर रहे हैं, मालकिन तीनों को पक्षों क्यों पर कार्रवाई छोड़ा होनी जा चाहिए रहा ना। है? अब वारिस जी जिसने चाहिए। उसको फोर्स किया, विजय शंकर तिवारी जी, पहले तो मालकिन प्राची ने बोला, प्राची तू हम ये बन। कह रहे बेचारा बन हैं, गया। प्राची पहले तो वो हम कह रहे हैं बर्तन कि धोता जो था, नाम आवाज बदल दो, बारिश करके जी। जो नाम बदल करके दुकानदारी कर रहे हैं, जो पेशाब करने वाले हैं, जो थूकने वाले हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं, ये बताइए आप पहले। ये परंपरा कब तक चलेगी? और एक नाम आ रहा था, साजिद रशीदी ने दीक्षा नाम एक उड़ेल दिया, एक नया एक प्रतिमा बना दी और आकर पठान भी यहां पर आ गए। यानी जो गलती कर रहा है उस गलती करने वाले के लिए कोई बात नहीं है। भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले अपना काम करेंगे। यशवीर वहां गए थे, क्या करने गए थे? पुलिस वालों को जांच करने दीजिए ना। आप वकील बनेंगे क्या? आप जज बनेंगे क्या? आप सरकार बनेंगे क्या? आप ही सरकार बनेंगे, आप ही जज बनेंगे, आप ही वकील बनेंगे। ठीक सर, जज सरकार वकील बनने का अधिकार किसी को नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत है। और पहचान पर इतनी दिक्कत क्यों है, ये सवाल है। पहचान अगर पूछी जा रही है तो क्या ये अधिकार ग्राहकों का नहीं होना चाहिए कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नेम प्लेट देखकर खाना खा सके? ये मूल बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।